मनोज चौहान, ये उषा कौन है? तुम्हारे भाई सुभाष ने उस्मान नाम के एक ऐसे आदमी से दोस्ती की जो अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद था। उसने उसे कहा कि सभी औरतें एक जैसी होती हैं, दगाबाज होती हैं, उषा की तरह बर्ताव करती हैं। मनोज, ये उषा कौन है? उषा हमारी माँ है। माँ? हाँ, सौतेली माँ। कमीन साला, गंदे खून की उपज, निकल यहाँ से। वो हमारे बाबा के साथ रहती है। उनकी एक बेटी भी है, प्राजक्ता। कहाँ रहती हैं? पुणे में। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पैसे है ना? हाँ हाँ है। पुणे। वो मजदूर दिनेश और स्वाति, उनका कत्ल भी पुणे में ही हुआ। रवि, पुणे पुलिस को अलर्ट कर दो और उषा के घर के बाहर अपने आदमी लगा दो। वो उषा तक कभी भी पहुंच सकता है। जब वो अजनबियों को इतनी आसानी से मार सकता है तो उसे क्यों छोड़ेगा, जिसे वो इतने सालों से नफरत करता है? सब। जी? सुभाष ने तुम्हारे पति या तुम्हारी बेटी प्राजक्ता से कोई कांटेक्ट किया है? सुभाष ने? नहीं तो क्यों? वो जमानत पर बाहर है और बाहर निकल के उसने 4 लोगों को मार डाला। हे भगवान, वो पागल है साहब। उसे क्यों छोड़ दिया? हमें शक है कि अब वो आप पर हमला करने वाला है। मुझ पर क्यों हमला करेगा वो? घबराइए मत, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मंगला, तृप्ति, तुम दोनों 24 घंटे सिर्फ इन्हीं की ड्यूटी पर रहोगे। श्रीवास्तव, आलेकर, यस सर। तुम लोग दोनों मुफ्ती में इस पूरे इलाके पर नजर रखोगे। ओके सर। आप घबराइए मत। सुभाष 2 साल का था और मैं 4 का। तब हमारी माँ मर गई, लेकिन हमारे बाप के दिल में तो हम बहुत पहले ही मर चुके थे सर। हमारे बाप ने फिर से शादी की। ये उसकी 4थी शादी थी और नई दुल्हन वो उषा थी। उषा के अंदर इतनी नफरत थी ना, पूछो मत सर। एक दिन नहीं जाता जब हमें तकलीफ नहीं होती। हम बच्चे थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, सुभाष उससे लड़ने लगा। सुभाष को बहुत गुस्सा आता था उषा पर। खड़ा खड़ा, मना किया था कि लड्डू मत खाना, भगवान को चढ़ाना है पहले। मना किया था कि नहीं? एक ही तो खाया, भगवान कौन सा बुरा मान जाएंगे? जवान लड़ाता है मुझसे। माँ हूँ तेरी, चर्बी चढ़ गई है बहुत क्या? कौन माँ? कौन माँ? अब उस कमीनी 2 टके की औरत याद दिलाऊं तुझे? आने दे तेरे साले उस बाप को। लड्डू खाया ना, अब पट्टा खा। मनोज, जब तुम दोनों के साथ ये सब हो रहा था, उस वक्त तुम्हारी दादी रमाबाई वो कहाँ थी? वो थी, इसीलिए तो हम लोग आज जिंदा है सर। खास करके सुभाष। बहुत प्यार करती थी दादी हमें। तेरी माँ बहुत अच्छी थी सुभाष बेटा, तुझे और मनोज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई और छोड़कर चली गई। अगर आज वो जिंदा होती ना, तुम दोनों का ये हाल ना होता। हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती थी। ऐसा क्यों बोलता है बेटा? नहीं करती थी वो हमसे प्यार। अगर करती तो हमें उस डायन के पास छोड़ के नहीं जाती। तुम सभी एक जैसे होते हो, देखना एक दिन तू भी हमें छोड़ के चली जाएगी। सर,
एक गवाह मिला जो ये स्टेटमेंट देने को तैयार है कि उसने सुभाष और वाई के चाय वाले के बीच झगड़ा होते हुए देखा था और उसी रात चाय वाले का मर्डर हुआ सर। ये एड़े बोने के टाइम भेजा मत चाट, चल भाग यहाँ से। एक दिन ना सच में तेरा भेजा चाटूंगा, तेरी खोपड़ी फोड़ कर ना हाथ में रख कर देख लूंगा तुझे, तू याद रखना। सुभाष ने उससे एक फ्री का बिस्किट मांगा था जो देने से चाय वाले ने मना कर दिया, तो सुभाष ने उसको जान से मारने की धमकी दी। एक बिस्किट के लिए? ये आदमी दिमागी रूप से काफी बीमार लगता है। अगर ये एक बिस्किट के लिए किसी की जान ले सकता है तो फिर इसके सामने आने वाला कोई भी आदमी सेफ नहीं। सर वाई, चिपळूण, महाबलेश्वर सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। सारे बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर पहरा है सर। और उषा के घर 24 घंटे सिक्योरिटी। रवि, नजर हटनी नहीं चाहिए। नहीं सर, सुभाष उषा के घर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मनोज? उसका सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पिता और सौतेली माँ उषा पर ही तो है। अगर वो सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता है तो ये दोनों ही तो हैं। फिर वो इन्हें मारने क्यों नहीं जाएगा? तो वो उन्हें कब का मार चुका होता ना सर। वो उनसे दूर रहना चाहता था, इसीलिए एक बार बचपन में वो घर से भागा था। एक लड्डू को लेकर उसने घर छोड़ा था सर। सुभाष जब पहली बार घर से भागा था तो वो 12 साल का था। उसकी सौतेली मां के हाथों जो उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था वो उससे तंग आ गया था। घर में हो रही तकलीफें उससे सहन नहीं हो रही थी। क्या रे मनोज, कहाँ है तेरा भाई? मुझसे लड़ाई करके सुबह से घर से गायब है, लौटा नहीं अभी तक। लौटा नहीं? लेकिन गया कहाँ वो? मुझे पता होता तो घसीट के ना ले आती उसे। अपनी माँ से पूछो, बिगाड़ के रख दिया है को। सुभाष कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया, कहीं घर से भाग तो नहीं गया? नहीं भेजा होगा। पट्टी पढ़ा रही तू, कान भर रही है सुभाष के, निखट्टू बना दिया तूने। चुप कर, वो जो तेरी बीवी है ना उषा, उसने उसके दिल में जहर भर दिया। जहर भरा है? मिलने दे, सारा जहर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मारूंगा उसको, ऐसा मारूंगा। अरे वो जानवर है क्या जो तू उसे मारेगा? तू अंधा हो गया क्या? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? उसके अंदर कुछ पक रहा है, पक के सड़ गया है। तुझे बदबू नहीं आती? बदबू आएगी भी कैसे? एक तरफ शराब की महक, दूसरी तरफ उषा का सस्ता इत्र। चुप रह, गड़बड़ कर रही है, चुप रह। सब बच्चा अपना थोड़ा आउट ऑफ लाइन है, भटका हुआ, बहुत गुस्से वाला है। मैंने उसे पैदा नहीं किया है साहिब, वो इनकी पहली पत्नी से है जो बेचारी चल बसी। लेकिन साहब मैंने अपने बच्चे से ज़्यादा उसको प्यार किया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे भाग जाएगा। पता नहीं साहिब, कुछ तो है। बगावत करने का तो जैसे शौक है उसे। कोई फोटो है आपके पास? हाँ है, ये। हम पूरी कोशिश करेंगे। खोए हुए बच्चे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भागे हुए बच्चे को पकड़ना काफी मुश्किल है। मनोज, तुम और सुभाष सगे भाई हो? हाँ सर। तो फिर सुभाष मिला पुलिस को? हाँ सर, कुछ दिन बाद पास ही के एक गांव के गैरेज में मिला। चल इस बार जाने दीजिए साहब, जाने दो ताकि तू फिर से जाने दो। घर से भागा है ना तू? तुझे पता है तेरे साथ क्या क्या हो सकता है? तुमको मालूम है मेरे साथ मेरे घर पे क्या क्या होता है? अरे जो भी होता है तेरे अच्छे के लिए होता है। हर माँ बाप जीते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। मेरा बाप जीता नहीं, सिर्फ पीता है और मारता है। और वो उषा मेरी सौतेली माँ, वो तो इंसान नहीं, डायन है, डायन। चुप, गप। अपने माँ के बारे में भला कोई ऐसा बोलता है? एक नंबर का झूठा लड़का है साहब ये। हाँ, और ये डायन तो एक नंबर की सच्ची है ना। चुप कर। क्या चुप? चुप इसे करा, हमेशा मेरी जान खाती रहती है। इसकी वजह से घर छोड़ के भागा हूं मैं। लाफा खाएगा? जगत, लाफा खाने से कौन सुधरा है आज तक? अगर सच में कोई फर्क पड़ता ना तो हमारे लाफे खाकर सब संत बने घूम रहे होते बाहर। साहब ये तो है ही ऐसा। जगत, जगत तुम्हारा ये लड़का हटकर है,
ये छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो सिर्फ प्यार से ठंडा होगा। लेकिन साहब ये इतना गुस्से वाला क्यों है? ये तुम मुझे पूछ रहे हो? सुभाष इधर। बैठ बेटा। क्या बोला तूने पुलिस वालों को हमारे बारे में? जो सच है वही बोला। सच क्या है सुभाष? सच ये है कि ये डायन है और आप बेवड़े हो। मनोज इधर आ। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। पुलिस में भी बोल रहा था कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अगली बार बोलूंगा कि ये मेरा बाप नहीं है, और मुझे तो लगता है सच्ची में नहीं है। सच्ची में नहीं हूँ। अभी बताता हूँ तुझे कि मैं तेरा बाप हूँ या नहीं। बाबा मारिए मत उसे। बाबा सुभाष, सुभाष क्या हो रहा है अंदर? बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा, बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा तो तुम्हारे पिता और सौतेली माँ दोनों बराबर थे तकलीफ देने? हाँ सर, दोनों बराबर के थे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा सुभाष को तकलीफ देते थे क्योंकि वो अजीब किस्म का आड़ियल था। बड़े भाई होने के नाते तुमने कभी उससे बात नहीं की इस बारे में? कई बार की, लेकिन वो समझता ही नहीं था। वो बचपन से काफी अलग था सर। कल से उल्टा जवाब देना बंद करेगा? उससे क्या होगा? उससे वो माँ मतलब उषा गुस्सा होना बंद होगी। मैं उल्टा जवाब ना दूँ तो भी उसे गुस्सा आता है, और वो गुस्सा ना हो तो भी मुझे गुस्सा आता है। मैं गैराज में अच्छा था मनोज। एक काम करते हैं, फिर से भागते हैं। तू भी साथ चल, साथ में आराम से रहेंगे, काम करेंगे। फालतू बात मत कर, अभी हम छोटे हैं, बड़े होने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। तू भागने से डरता है क्या? फटती है तेरी। हाँ डरता हूँ, फटती है, जो समझना है समझ, लेकिन अब मैं उस उषा से तुझे लड़ने भी नहीं दूंगा और बाबा से पिटने भी नहीं दूंगा। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगा मनोज। अब जो करना है वो मैं अकेले करूँगा। क्या करेगा? आर या पार। लेकिन सुभाष बेटा, तू जाएगा कहाँ? तू तो यहाँ रखेगी नहीं। बेटा यहाँ रहेगा तो जगत तुझे ले जाएगा, और वो डायन उसे उकसाएगी। इसलिए मैं इन दोनों से दूर जाना चाहता हूँ, और इस बार किसी का बाप भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बाबा, इस घर में या मैं रहूँगा या वो डायन उषा। माँ बोल उसको, माँ बोल। बाबा, यहाँ पेट पे मार, पैर पे मार, लेकिन कान पे नहीं बाबा। कान में कुछ होता है, कान से सर में कीड़ा जाता है और मुझसे बात करता है। बोलते हैं कि ये उषा डायन है और मेरा खून पी जाएगी। सुना कैसी गलती बातें करता है मेरे बारे में? गलती इसकी नहीं है, इसके खून की है। ना जाने किस की औलाद है। माँ कौन है आता पता ही नहीं है। बाप कौन है, कहाँ से है, ये भी नहीं पता। देखा देखा कैसी नौटंकी कर रहा है, नौटंकी बाज कहीं का। तू चुप कर उषा, अपना काम कर। फादर सुभाष बोल, बोल, फिर से बोल। मैं तेरा बाप नहीं। बोल। तू मेरा बाप नहीं है। एक दिन ना मैं तेरे ये हाथ काट दूंगा और इस डायन की जुबान सचमुच काट दूंगा। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं या ये डायन? जा, चले जा, फिर वापस बताना साले। जिस दिन लौटूंगा ना, उस दिन तुम दोनों की आरती उठेगी। सुभाष रुक, रुक सुभाष, मत जा। जाने दो उसे, समझ तेरा भाई मर गया। सुभाष, सुभाष दर्द हो रहा है क्या कान में? नहीं, शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। कोई है अंदर जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। बैठेगा थोड़ी देर? नहीं, बैठूंगा तो कीड़े काटेंगे दिमाग में। मैं जा रहा हूँ मनोज, तू भी आता तो अच्छा होता। मत जा सुभाष, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मत जा। मैं नहीं जाऊँगा तो वो दोनों जाएंगे सीधा नरक। ये कीड़े उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तू जा वापस मनोज, तू जा। सुभाष, सुभाष।
उसके बाद सुभाष लंबे अरसे तक नहीं लौटा, फिर बीच बीच में वो आने लगा। वो रहता कहाँ था, करता क्या था? कुछ फिक्स नहीं रहता था सर उसका, कभी ये तो कभी वो। कुछ साल निकल गए, मुझे सरकारी सर्विस लग गई और वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। रहता कहाँ था? कभी दोस्तों के साथ तो कभी सड़क किनारे। बस एक चीज वो हमेशा करता था, शराब। वो हर रोज पीता था। और इस शराब के नशे के कारण उसने अपनी दादी का कत्ल किया, जो तुम दोनों को बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करता था सर। उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो गई थी सर। पूरी तरह से बिगड़ गया है। चुप बैठ दादी। कहा ना, निकल साला शराबी, निकल यहाँ से। और उसे कभी नहीं लगता है सर कि उसने कुछ गलत किया है। और ये बात सबसे ज्यादा डरावनी है। मुझे यहाँ क्यों बंद किया है मनोज? मैंने तो सब कुछ सच सच बोला था। तो फिर बोलने ना बोलने से जुर्म बदल नहीं जाता सुभाष। और तूने सिर्फ जुर्म नहीं, पाप किया है। अपनी दादी को मार डाला। अरे वही एक थी जो हमें प्यार करती थी। वो कभी प्यार नहीं करती थी। दरअसल वो उषा ही थी, उषा का दूसरा रूप। अरे दुनिया की हर औरत उषा ही है। तू गौर से देखेगा ना तो समझेगा तुझे। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि तूने दादी का मर्डर किया। हाँ तो किया उसने। 40 रुपए के लिए मुझे गाली दी। 40 रुपए किस लिए मांगे थे तूने? पीने के लिए ना? हाँ तो मैंने बोला उससे कि मुझे पीनी है, पर उसने पैसे नहीं दिए। अरे वो नहीं चाहती थी कि तू भी अपनी बाप की तरह पी पी के पागल हो जाए, जो तू हो चुका है। देख सुभाष, मैंने तुझे कहा था भाग के मत जा, मेरे साथ रहे। हम दोनों कुछ कर सकते हैं। मनोज ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे? उसको उम्र कैद हुई थी सर, हमारे दादी को मार डालने के लिए। वो एक औरत, एक इंसान जिसने हम दोनों को प्यार किया था। इस वक्त कहाँ हो सकता है सुभाष? अगर पता होता तो सबसे पहले आपके सामने लाता। मनोज, तुम समझते हो ना, तुम्हारा भाई इस वक्त बहुत खतरनाक बन चुका है। वो किसी के लिए सेफ नहीं है, किसी की भी जान ले सकता है। सर वो अगर मुझे कांटेक्ट करेगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सुना कि नहीं तुमने, तुम्हारे सपूत ने क्या किया है? क्या किया? जेल में फिर किसी को मारा पीटा क्या? कौन सी दुनिया में रहते हो? मनोज ने जमानत करवाई उसकी, जेल से बाहर है और 4 लोगों का खून करके बैठा हुआ है। अब बकरी है तू? कहाँ है वो? और ये सब तुझे कैसे पता चला? इसलिए क्योंकि दिन में पुलिस आई थी यहाँ पर और वो लोग बोल रहे थे कि सुभाष यहाँ भी आ सकता है और हम तीनों को भी मार सकता है। हाँ बाबा। तूने सुभाष को जेल से बाहर निकलवाया? जमानत की एप्लीकेशन मैंने डाली और पैसे भी मैंने भरे। किस लिए? ताकि वो मुझे, तेरी माँ को और तेरी बहन को, तीनों को जान से मार दे? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसे जेल में बहुत तकलीफ हो रही थी। रहने देता तकलीफ में, सड़ने देता। दुनिया जानती है वो पागल है। पर पूरी दुनिया ये नहीं जानती कि आपने और आपकी पत्नी उषा ने मिलकर उसका इलाज करने के बजाय उसकी बीमारी को और बढ़ाया। जल्लाद थे आप, जल्लाद। चुप रह, मुंह बंद कर। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोला और इसीलिए मैंने अपने भाई को खो दिया। अच्छा ठीक है, अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि वो आपको नहीं मारेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता था, भूखा था आपके प्यार के लिए। वो हमारा असली बाप है। हाँ। तो वो हमसे प्यार क्यों नहीं करता? पता नहीं सुभाष। उसने कभी मुझे गोदी में नहीं लिया, कभी मेरे सिर पर हाथ रखकर ये ऐसे ऐसे नहीं किया जैसे वो प्राजक्ता को करता था। ऐसा क्यों? अरे होगा उसके दिल में कुछ। ऊपर से इतना पीता भी था वो, और तू उसी पर गया। उसी का बेटा है ना तू। लेकिन उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा चाहता था कि बाबा मुझे प्यार करे। सच में मनोज, तुझे कभी नहीं लगा कि बाबा हमें प्यार करे? क्यों नहीं लगा? कई बार लगा, लेकिन मैं तेरे जैसा मांग नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था मैं। तुझे याद है एक बार हमारी क्या बात हुई थी? तू भागने से डरता है क्या? फटती है तेरी। हाँ डरता हूँ, फटती है। जो समझना है समझ। ये सच्चाई है सुभाष।
मैं हर चीज से बहुत ज्यादा डरता था और अभी भी डरता हूं, और इसीलिए शायद मैं बाहर हूं और तू अंदर। मुझे यहाँ से बाहर निकाल मनोज, मुझे यहाँ कुछ हो रहा है। खामोशी में भी शोर सुनाई देता है, कान में किसी दिन बम फटेगा। मुझे यहाँ से निकालना। सुभाष जानबूझ के ऐसा नहीं बना। आप उसे रोक सकते थे, आप बाप थे उसके, कुछ तो इलाज हो सकता था, आप कुछ तो कर सकते थे। अगर आप थोड़ा भी प्यार करते ना उससे तो वो सबसे अच्छी दवा होती। प्यार दवा? उस ज़ादे को तो पैदा होते से ही जहर दे देना था। मुझे और बात नहीं करनी आपसे, रख रहा हूं फोन में। सुन मेरी बात सुन। अगर वो फोन करे तो पुलिस वालों को बताना, बचाने की कोशिश मत करना। तू जाएगा ना पुलिस वालों के पास? बोल। क्या हुआ? अरे तुम तो बेवड़ा पी के सो जाओगे, हम दोनों को एक बूंद नींद भी नहीं आएगी। क्या बोला? वो आ रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम, दिमाग मत खा, अंदर जा। पता था मुझे, वो की औलाद साला एक दिन कोई बड़ा कांड करेगा। गंदा खून अच्छा काम कर ही कैसे सकता है? चल, अंदर जा, अंदर जा। जा रही हूं ना, पी बैठ के। चल रहे अंदर अभी सोने के लिए, बहुत देर हो गई है। बस 5 मिनट में आया। और ये कौन है रे? पता नहीं माँ, मेरे साथ खेल रहा है। चल चल जल्दी अंदर चल, नहीं तो लाफा लगाएगी 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो। आई है तेरी? हाँ। मारती है? कभी कभी मारती है, सबकी ही मारती है। और बाबा? बाबा तो सातारा गए काम से, वो नहीं मारते। सर, सुभाष ने एक और मर्डर किया है कोल्हापुर में। अब किसका मर्डर किया? एक 32 साल की औरत थी सर, बस्ती में। ये कैसे कह सकते हो कि मर्डर सुभाष ने किया? औरत का बेटा है छोटा, उसने वहां के पुलिस स्टेशन में सुभाष की फोटो देखी और तुरंत पहचान लिया। कोल्हापुर पुलिस ने सुभाष के लिए मैनहंट शुरू कर दिया। सुभाष को कोल्हापुर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इसके बाद सुभाष एक भी मर्डर नहीं कर पाएगा, एक भी नहीं। सुभाष के हाथों एक और मर्डर, बेल पर छूटने के बाद 5वां और अपनी दादी को मिलाकर 6ठा। सुभाष इस वक्त एक खूंखार शेर की तरह था जो खुलेआम घूम रहा था। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि पुलिस के पास इस बार गवाह था, ठोस सबूत था और उसके ठिकाने की ठोस इंफॉर्मेशन भी थी। मुंबई पुलिस के इनपुट्स के साथ कोल्हापुर पुलिस ने सुभाष को पकड़ने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया।
क्या चाहिए? साले सर फोड़ के भेजा कुत्तों को खिला दूंगा। क्या चाहिए भाई साहब? नीचे देख, मेरे पैर देख। देखता हूँ। कितनी कितनी गंदी चप्पल है देख मेरी, है ना? अब तेरे देख, देख देख कितने नए जूते हैं तेरे, चकाचक। मतलब तुम्हें जूते चाहिए? हाँ हाँ, और पटवा भी। चल निकाल जल्दी। अबे निकाल। हाँ निकाल जल्दी। जूते निकाल, निकाल जल्दी निकाल। चोर चोर चोर, बचाओ बचाओ, चोर चोर बचाओ बचाओ बचाओ। कोई क्या हुआ? ये साला पागल आदमी है, उसने मेरा बटुआ और मेरा जूता चुरा लिया। अबे रुक रुक, आ गया है ना तो खोपड़ी फोड़कर भेजा खा जाऊंगा। सच बोला ना, मैं भेजा खा जाऊंगा। मैं नीचे फेंक, नीचे फेंक। अबे रुक रुक, अबे फेंकता है। मैं सच बोला, मैं मार डालूंगा, खोपड़ी फोड़ डालूंगा मैं। अरे ये साला पागल है पागल। चलो उसे पकड़ते और पुलिस के पास लेके जाते हैं। चलो। हाँ चलो। अबे अबे पकड़ो उसे, पकड़ो। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर, चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर चोर पकड़ो, रुक रे। चोर चोर पकड़ो, पकड़ो चोर चोर पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। चल पीछे, सामने ले आ रहा, मैं अभी बोल रहा हूँ। चल मैं तेरा पीछे। चल तेरी, चल बता, चल चल। मैं सर फोड़ के रख दिया। चल मैं सर फोड़। दुराट दुराट बोला तेरे से। चल बोला तेरे को। चल पीछे मैं चल पीछे, चल पीछे, चल पीछे। पहले बोला पीछे, चल चल पीछे, चल बोला तेरे को। पीछे चल, चल क्या करेंगे? सब पागल है। पीछे चल। अरे साहब, इसने मेरा बटुआ और जूता चुरा लिया है। पागल है, पागल है। एक बेटा चबा जाऊंगा तेरा। पीछे पीछे। पीछे चल, पीछे मैं पीछे तेरे फोड़ के रख दूंगा। तेरी तो चल चल चल, तेरी ये कीड़े जाग रहे मेरे पीछे। लेके जाओ साहब, इसको लेके जाओ, ले जाओ। साला सरफिरा मेरी जान ले लेता था। हेलो सर, कोटीनाका कोल्हापुर से पीएसआई मयूर बापट बोल रहा हूँ। कोई खबर बापट? गुड न्यूज़ है सर, आपका सरफराज सुभाष चौहान हमारी कस्टडी में है। वेरी गुड। कैसे पकड़ा उसे? उसने पास में एक आदमी को लूटा और उसके बाद दंगा कर रहा था। पब्लिक को पुलिस ने मिलकर उसे पकड़ लिया और हम अभी अभी उसे यहाँ पे लेकर आए हैं। मैंने देखते ही सुभाष को पहचान लिया सर। बहुत बढ़िया, बस हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। इतने सालों में किसी क्रिमिनल का चेहरा देखने के लिए इतना नहीं तरसा। कुछ याद नहीं है? 5-5 लोगों को मार डाला है तूने, और तुझे कुछ याद नहीं है? इधर मुंबई में भी तूने एक औरत को मार डाला है। यहाँ पे मार डाला? कौन थी वो? रुक्मणी नाम था उसका, खाना बनाती थी। किशोर जो था ड्राइवर, वो तुझे उसके झोपड़े पर लेकर गया था। प्रेशर कुकर से मार डाला था तूने उसे। फिर पूना में दिनेश और स्वाति, दोनों पति पत्नी मजदूर थे। मुझे कुछ याद नहीं।
उन्होंने मुझे कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा या कुछ देने से मना किया होगा तो मुझे गुस्सा आया होगा, तो मैंने आप मनोज को जानते हो? जानता हूँ। उसको बोलो कि सुभाष को पुलिस ने पकड़ा है, वो मुझे छुड़ाने आएगा। वो थोड़ा सा प्यार करता है ना मुझसे, वो आएगा। हमें सुभाष को थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा। अब तक ये पता चला है कि वो हाईली डिस्टर्ब जरूर है, थोड़ा साइकोसिस सिम्टम्स भी हैं, लेकिन उसका लॉजिकल रीजनिंग और मेमोरी अब भी ठीक है, उसे सब कुछ याद है। और वो तो कह रहा था कि उसे कोई भी मैटर याद नहीं है। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि सब कुछ याद है, और उसे सब कुछ याद भी है इंस्पेक्टर। बचपन से लेकर आज सुबह तक की हर बात उसे याद है। उसकी सौतेली माँ उषा का इल ट्रीटमेंट, बाप की क्रूरता, घर से भागना, उसके एक्स बॉस परशुराम के हाथों जलील होना, जवाब दे चले। जेल में उसकी लाइफ, वहां पर उस्मान से दोस्ती, सब कुछ याद है उसे, और सारे मर्डर्स भी पूरी तरह से याद है। लेकिन डॉक्टर, इतना गुस्सा ये भी तो नॉर्मल नहीं, और उसकी हरकतें भी। बाहरी डिस्टरबेंस से जूझने के लिए इंसान का दिमाग अपने ही रूल्स बनाता है, और यही उसका बिहेवियर बन जाता है। इस केस में सुभाष का उसकी सौतेली माँ उषा के ऊपर का गुस्सा उसके हर गुस्से के साथ जुड़ जाता था और फिर एक हो जाता था। फिर उसे हर औरत उषा ही नजर आने लगती है। पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? पैसे दूं तेरे को? कमाऊं मैं? आ गया पैसे लेने के लिए मुझसे? जना कान के नीचे रख के दूं क्या? उस मोमेंट के लिए ये भ्रम उसके गुस्से को और आग देता है, एंड ही किल्स। डॉक्टर, पकड़े जाने से पहले दिन दहाड़े उसने जिस आदमी को लूटा उसे भी वो मारने वाला था। इस आदमी में दया नाम की कोई चीज नहीं है, और इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं है। इंस्पेक्टर, इंसान एक रिफ्लेक्टर है। जो भी चीज उसे मिली है लाइफ में, वही वो दे पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है। अब जिस इंसान को जिंदगी में कभी प्यार मिला ही ना हो, वो दूसरों को कैसे प्यार करेगा? प्यार तो इसके भाई मनोज को भी नहीं मिला है डॉक्टर। दोनों एक ही कोख से जन्मे हैं, लेकिन एक इतना वायलेंट और दूसरा इतना सुलझा हुआ। ये हाथ देखिए इंस्पेक्टर, चमड़ी, मांसपेशियां, अंदर बहने वाला ब्लड सब सेम है, पर हर उंगली अलग अलग है। करेक्ट डॉक्टर, हैरत की बात है पर बात तो सच है। एक हादसा इंसान को इतना मजबूत बना देता है, और वही हादसा दूसरे इंसान को शैतान बना देता है। कब तक निकल पाऊंगा? कभी भी नहीं। मुझे इस नर्क से निकालने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम? कैसे भाई हो? अरे तूने क्या कोशिश की अपने आप को इस नर्क में जाने से रोकने के लिए? हाँ, इतने मासूम लोगों को मार डाला तूने, बाबा और उषा का गुस्सा कहीं और निकाला। हाँ, मुझे मेरे बाबा बचाने जरूर आएंगे। हाँ देखना, मैं जानता हूँ वो अंदर ही अंदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस डायन ने ना उनका दिमाग खराब करके रखा है। अरे असली डायन तो तेरे अंदर है सुभाष, जो तेरी अंदर की इंसानियत निगल गई और तेरा भेजा खा गई। तुझे खूनी तेरे पागलपन ने नहीं, बल्कि तेरी खुदगर्जी और लालच ने बनाया। मनोज, मुझे यहाँ से बाहर निकालना। मुझे यहाँ डर लगता है रे। मुझे बाहर खुली दुनिया में जाना है मनोज। लेकिन खुली दुनिया तुझसे डरती है सुभाष। अब मैं तुझे बाहर निकालने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे अपने दिल से निकाल चुका हूं। मनोज, मनोज मुझे छोड़ के, मनोज मुझे निकलना है। फांसी की मांग होने वाली है, शायद उम्र कैद हो सकती है सुभाष को। नसीब खराब था हमारा, जो उस के जने को यही घर मिला था पैदा होने के लिए। नसीब हमारा भी खराब था, आप जैसी आई हमारी जिंदगी में। अगर सुभाष खूनी है ना, तो आप दोनों भी कुछ कम नहीं हो। जबान संभाल के बात कर। अब ये जबान जिंदगी भर नहीं संभलेगी। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, उन 6 मर्डर्स में आप दोनों का भी बराबर का हाथ है। कानून शायद तुम्हें सजा नहीं दे सकेगा, लेकिन जिंदगी जरूर सजा देगी। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल कॉलेज जा।
सुभाष को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 376 के और धारा 394 के तहत वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी के लिए बुक किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि हालांकि सुभाष ने विकृत बर्ताव का प्रदर्शन किया है और उसका गुस्सा नॉर्मल से परे है, लेकिन इसके बावजूद वो मानसिक रूप से सक्षम है और उसे मेंटली अनफिट करार देना सही नहीं होगा। डिफेंस ने इस मेडिकल एग्जामिनेशन को चैलेंज किया है। सुभाष ने जितने भी मर्डर्स किए उन सभी जगहों की पुलिस ने बारी बारी से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिलहाल सुभाष अपनी दादी की हत्या के लिए मिली उम्र कैद की सजा काटने के लिए दोबारा सेंट्रल जेल में है। साथ ही साथ उस पर बाकी के 5 मर्डर्स मुकदमे भी चलेंगे। सुभाष का भाई मनोज अब उससे ज्यादा नहीं मिलता। दोनों भाइयों ने अपने पिता की क्रूरता और सौतेली मां की कठोरता का बराबर अनुभव किया, लेकिन एक भाई सभ्य बना और दूसरा विकृत। इसलिए सुभाष की हालत का पूरा इल्जाम उसकी परवरिश पर धकेलना सही नहीं होगा। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। बचपन में हुए हादसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करते हैं। बुरे बचपन के साथ सहानुभूति तो जताई जा सकती है, लेकिन उन यादों की आड़ में संगीन जुर्म उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। बच्चे मोम होते हैं जिन्हें माहौल आकार देता है। अच्छा और बुरा माहौल अपना अपना रंग छोड़ जाता है, और यह जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बुरा माहौल बच्चों में डिस्टर्ब्ड बिहेवियर पैदा करता है। सुभाष जैसे साइकोपैथिक खूनी के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या हमारा समाज मानसिक विकार के प्रति थोड़ी सी उदारता दिखा सकता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बच्चों की काउंसलिंग और उनके मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। सही समय पर हस्तक्षेप से कई मानसिक विकार कंट्रोल में रखे जा सकते हैं, और घायल दिमाग के इलाज में प्रेम और सहानुभूति लाइफ सेविंग ड्रग्स माने जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।